हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आज हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं या एस्टेट के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी या बुक्स क्या रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मेरा एक्सपीरियंस जो था एस्टेट को लेके, मैंने एस्टेट 2024 दिया था, जो कि तीनों लेवल का था, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, एंड तीनों लेवल मेरे एक ही टाइम में क्लियर हो गए थे। और साथ ही साथ मैंने सीटी क्लियर किया था इसी प्रेपरेशन में, जिसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था, 76 अराउंड। तो मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंस या अपनी बुक्स की चीज़ें बताऊंगी आपको कि मैंने कौन सी बुक्स फॉलो की थी या किस हिसाब से तैयारी की थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखती हूँ। तो आपको भी यही करना है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। देखिए, मुश्किल होता है थोड़ा सा, पर नामुमकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप ठान लेते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है तो वो आप आसानी से कर सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको प्रॉपर टाइमिंग देने की ज़रूरत है अपने सब्जेक्ट्स को, अपने आप को। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एस्टेट की। तो एस्टेट में हमारा जो होता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 150 मार्क्स का हमारा एस्टेट होता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमारी आती है सीडीपी एंड पेडागोजी, सेकंड पे हमारी आती है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, एंड उसके बाद आती है आपकी हरियाणा जीके। देन आपका सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट की वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रहती है, 60 मार्क्स। चाहे आप अगर टीजीटी का सब्जेक्ट मान लो, किसी का मैथ्स है तो मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था, किसी का एसएसटी है, किसी का साइंस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जो वैल्यू रहेगी वो 60 मार्क्स रहेगी। पीआरटी में ये दो सब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे, मैथ्स एंड ईवीएस, ये पीआरटी में रहते हैं हमारे सबके लिए। और 10 मार्क्स में यहाँ रहती है हरियाणा जीके। और जो ये पोर्शन है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस में यहाँ मैथ्स पूछा जाता है, जो कि मैं आपको, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं आपको प्रॉपर टॉपिक्स बताऊंगी कि इन टॉपिक से पक्का हर बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। तो लास्ट टाइम में यही होता है कि आपके पास कम टाइम है, जैसा कि आप सबको पता है कि 13 एंड 14 जून को आपका एस्टेट है। तो आप अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ से आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैथ्स आता है हमारा 10 मार्क्स का, एंड रीजनिंग आती है हमारी 10 मार्क्स की, एंड हिंदी और इंग्लिश हमारी आती है 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स की हिंदी आती है, 15 मार्क्स की इंग्लिश आती है, एंड सीडीपी एंड पेडागोजी आती है हमारी 13 मार्क्स की। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में हमारे पास पहले ग्रामर पूछी जाती थी दोनों में ही, लेकिन अब लास्ट ईयर से क्या कर दिया है कि पेडागोजी प्लस ग्रामर पूछी जाती है। तो पेडागोजी में क्या रहेगा, एक आपका अनसीन पैसेज रहेगा एंड कुछ आपके ग्रामर्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे भी ईजी हो गया है थोड़ा सा, कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट आते हैं, इसमें सीडीपी का पोर्शन 30 मार्क्स का आता है एंड सब्जेक्ट का। तो इसमें टिप्स एंड ट्रिक क्या है, इसमें स्मार्ट वर्क क्या है इसमें, कि अगर आप अपना सब्जेक्ट और अपना सीडीपी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, एंड थोड़े बहुत ये वाले सब्जेक्ट जैसे जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, थोड़ा बहुत तो हम इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप अपना सब्जेक्ट एंड सीडीपी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि 90 मार्क्स का तो ये पोर्शन अकेला ही कवर कर रहा है, एंड जो 60 मार्क्स हैं ये वाले कवर कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप आसानी से इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ना होगा। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ो, हमारे पास, हम देखो हाउस वाइफ है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम दिन के 10-10, 12-12 घंटे स्टडी करें। तो हमें कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करना होता है, तो जिससे कि आप इजीली एग्ज़ाम्स में कॉन्फिडेंटली कह सको कि हम इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, ये बात होगी हमारी एस्टेट के बारे में। एंड
सीटी जैसे मेंस आ रहा है, तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में भी हेल्प मिल सके। जैसे सीटी मेंस आ रहा है, क्लर्क की भर्ती आएंगी, महिला सुपरवाइज़र की आएंगी, तो आप हरियाणा जैसे ये वाले सब्जेक्ट तो कॉमन रहते हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हरियाणा जीके, तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प हो सके इन सब चीज़ों को लेके। तो चलिए अब बात करते हैं बुक्स की। तो सबसे पहले नंबर पे है सीडीपी। सीडीपी के लिए मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी, मैंने जो हिमांशी मैम का चैनल है लेट्स लर्न, उससे प्रॉपर तैयारी की थी। देखिए सीटेट के टाइम पे भी मैंने मेरे सीटेट दोनों पेपर क्लियर हैं, 1 और 2, एंड मेरा यूजीसी नेट भी क्लियर है। तो मैंने सिर्फ हिमांशी मैम को अच्छे से फॉलो किया था, उनकी हर एक वीडियो, हर एक थ्योरी की, हर एक क्वेश्चन की वीडियो। तो अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसका पूरा कंटेंट देखिए एंड पूरी उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। जगह जगह देखने से क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट में मिसमैचिंग हो जाती है, हम कुछ वहाँ से पढ़ लेते हैं, कुछ वहाँ से पढ़ लेते हैं, जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें याद नहीं आता ये वाली टीचर ने वो बताया था, ये वाली टीचर ने वो बताया था। तो यहाँ से मैंने सीडीपी एंड पेडागोजी जो हिमांशी मैम के चैनल से कवर की थी, और मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। देखिए हैंड रिटन नोट्स मैं क्यों बता रही हूँ कि हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है, आप लास्ट मिनट में रिवीजन कर सकते हो। लास्ट टाइम में आप क्या कर सकते हो, अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपको एक जो शॉर्ट टर्म्स में कह सकते हैं कि आपको पूरी ज़्यादा समरी पढ़ने की बजाय आप नोट से आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर सकते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने हिमांशी मैम के रिटन नोट्स बनाए थे, और तो 30 मार्क्स का मेरा पोर्शन वहाँ से कवर हो गया था, और इसमें मैंने 28-29 अराउंड मार्क्स गेन किए हैं सीटी में, सीटेट में भी एंड एचटेट में भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश हम बचपन से पढ़ते हैं, तो ये कह सकते हैं कि थोड़े क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर 15 मार्क्स में आते हैं तो 5-6-7 क्वेश्चन हम कर सकते हैं ईजिली, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो। एंड अगर आप फिर भी अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने लूसेंट की बुक खरीदी थी, लूसेंट की बुक पढ़ी थी डिटेल में, क्योंकि ये वाली हिंदी इंग्लिश क्या है कि अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारे एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प हो जाती है। तो ये है मेरे पास लूसेंट की हिंदी की बुक, जिसमें मैं आपको इंडेक्स दिखाती हूँ इसका। ये है इसका इंडेक्स। इसमें क्या क्या टॉपिक रहते हैं, सबसे पहले रहता है वर्णमाला, वर्तनी, संधि, सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं इसमें। जो भी हिंदी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सारी इस बुक में कवर हो जाएगी। तो जैसे कि ये फर्स्ट है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, इस तरीके से हिंदी भाषा मुख्य तथ्य, ये सारा यहाँ पे ऐसे। और जिसका सब्जेक्ट हिंदी है तो वो भी इस बुक को फॉलो कर सकता है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आपकी मेरी हिंदी यहाँ से मैंने कवर की थी, जो भी थोड़े बहुत कंसेप्ट मैं भूल जाती थी तो मैं इस बुक से रिवाइज़ कर लेती थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। एंड जो हिंदी में अनसीन पैसेज आता है उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, कॉम्प्रीहेंशन आता है तो फिर वो उससे आपको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट है मेरी लूसेंट की जर्नल इंग्लिश की बुक। ये भी किसी का सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है वो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश ऐसे रहती है। सबसे पहले इसका इंडेक्स ये है, इसमें सारे टॉपिक्स हैं, सारे वर्ब, आर्टिकल, नाउन, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस, प्रोनाउन, सब टॉपिक्स इसमें कवर हैं, सब कंप्लीट इंग्लिश की बुक है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है इस तरीके से, इस तरीके से हिंदी की हेल्प से इंग्लिश की पूरी एक्सप्लेनेशन इस बुक में मिल जाएगी आपको। तो आप ये भी बुक फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। एंड जो अनसीन पैसेज है उसके लिए अगेन मैं कहूँगी आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। तो ये हो गई आपकी इंग्लिश की बुक। नेक्स्ट रीजनिंग के लिए मैंने बुक फॉलो की थी अरिहंत की बुक, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। अरिहंत की बुक है जो कि आपको मार्केट में 150-200 में आराम से मिल जाएगी। इसमें आपकी वर्बल रीजनिंग भी रहेगी एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी रहेगी। तो देख आप टॉपिक्स देख लीजिए कौन कौन से हैं इसमें। एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। टॉपिक्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे। जैसे ये इसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी है, आगे आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए आप 70-80 क्वेश्चन, 100, किसी में 100+ क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आई थिंक ये बुक आपके लिए
बेस्ट रहेगी। सीईटी में भी काम आएगी एंड एस्टेट में भी काम आएगी। अगर फ्यूचर में आप किसी और एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं देने का, तो उसमें भी आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब मैथ्स के लिए। जर्नल मैथ्स जो आता है वो 10 मार्क्स में आता है। देखिए मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो मैथ्स का रहा है, मैंने मैथ्स में एमएससी कर रखी है, तो मेरे को एज अ मतलब कोई भी मैंने ऐसी बुक फॉलो नहीं की है कि मैथ्स के लिए मैंने ये वाली बुक फॉलो किया या इससे किया है। तो मैंने कॉमन मैथ्स जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए थे लास्ट टाइम पे, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एवरेज हो गया। इनसे 100% हर बार एस्टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दूंगी आपको 10 से 12, जिससे आपके आराम से 7-8 नंबर कवर हो जाएंगे मैथ्स के 10 नंबर में से। तो अगर आपको इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं बहुत कुछ अच्छा लेके आने वाली हूँ आपके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो यहाँ पे मैंने एक बुक मंगवाई थी गगन सर की, गगन प्रताप सर जो कि एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाते हैं। वो बुक मैंने इसलिए मंगवाई थी क्योंकि इस बुक में क्या है, कंसेप्ट्स हैं सारे। अगर आप कोई भी बेसिक्स भूल गए हो, मतलब आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, फॉर्मूलेज भूल गए हो, एक्स्ट्रा एडवांस पढ़ना चाहते हो, तो मैंने ये बुक इसलिए मंगवाई थी क्योंकि कहीं ना कहीं फॉर्मूलेज में तरह तरह से एक क्वेश्चन को हम 4-5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली ट्रिक्स हमें तभी आएंगी जब हम तरीके से पढ़ना, हमें पता होगा कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी। तो देखिए इस बुक में क्या रहेगा, सारे कंसेप्ट रहेंगे सारे। इसमें लाइन एंड एंगल का बेसिक्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल, एरिया, मेंसुरेशन, सब चीज़ें इसमें कवर हैं। 3D डिविजिबल फॉर्मूला चैप्टर, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा, सब टॉपिक्स इसमें कवर हैं। तो इस तरीके से रहेगी ये। देखिए ज्योमेट्री का लाइन एंड एंगल पॉइंट, इसको एक्सप्लेन कर रखा है, आके इसके एग्जांपल दे रखे हैं। कुछ इसमें प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं बीच में, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। बेसिक्स के लिए थ्योरी अगर आपने पढ़नी है तो फॉर्मूलेज वगैरह अच्छे से, क्योंकि इसमें काफ़ी एडवांस में है चीज़ें, जो चीज़ें हमें एनसीईआरटी में भी नहीं मिलती ना, वो भी चीज़ें इसमें गिवन है। जैसे कि आपको पता है थोड़ा सा एसएससी सीजीएल में थोड़ा सा हाई लेवल का मैथ आता है, क्योंकि मैं भी साथ साथ प्रिपेयर करती रहती हूँ ना, तो इसलिए मैं इस बुक को भी फॉलो करती हूँ एंड प्रैक्टिस मैं कर लेती हूँ बुक से। इसकी मेरे पास प्रैक्टिस बुक भी है कंसेप्ट वाली मैथ्स की, गगन सर की। देखिए ये वाली बुक है, ये वाली बुक भी आपको 200-250 में आराम से मिल जाएगी मार्केट में। तो ये मैथ्स की बुक थी। और रही प्रैक्टिस की बात, तो प्रैक्टिस उस टाइम मैं सीईटी के लिए जैसे मॉक टेस्ट भी लगा रही थी। मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कितना स्कोर गेन कर रहे हैं, हम कौन से सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन में अटक रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आपकी थोड़ी सी भी तैयारी अच्छी है तो आप मॉक टेस्ट दे के ज़रूर जाइए। एक तो आपसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, दूसरा आपको क्वेश्चन को पढ़ने की टेक्निक आ जाएगी, तीसरा आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके आंसर देना आ जाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक्स कम होंगी एग्ज़ाम्स में। तो मैथ्स की प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस मैंने उस टाइम पे सीईटी की तैयारी कर रही थी, तो साथ साथ तो यहाँ से एचएसएससी के जो ऑल एग्ज़ाम्स थे सोल्ड पेपर, यहाँ से मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस की थी। साथ साथ इसमें हर पेपर में आपको 15 मार्क्स का मैथ्स मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से जैसे ये है कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, यहाँ से ये रीजनिंग है, ये आपका मैथ्स है। यहाँ से ये मैथ्स, द सम ऑफ सीरीज 5 + 13 + 21 + 181, ये सारे आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ्स एंड साइंस। तो यहाँ से प्रैक्टिस की थी, कुछ मैंने मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस की थी, कुछ मैंने जो गगन सर की सीजीएल की बुक मैं फॉलो करती हूँ उससे प्रैक्टिस की थी। तो काफ़ी जगह से मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस की थी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मैंने एस्टेट के प्रीवियस ईयर फॉलो किए थे, लास्ट 5 ईयर्स के। ज़रूरी नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है तो मैंने मैथ्स के ही पेपर फॉलो किए थे। मैंने हर पेपर, साइंस, एसएसटी, उसमें सीडीपी का पोर्शन, उसमें मैथ्स का पोर्शन, उसमें हिंदी का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन अच्छे से स्टडी किया था कि मैथ्स के टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किस लेवल का मैथ्स पूछा जाता है कॉमन में, एंड टीजीटी में किस लेवल का पूछा जाता है। तो मैथ्स के लिए अगर आप प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं तो देख लीजिए आपको जिस हिसाब से अच्छी लगे बुक,
बाकी मैंने तो प्रैक्टिस यहीं से की थी, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस की थी, मॉक टेस्ट लगा के, एंड कुछ ये बुक फॉलो की थी मैंने एसएससी HSSC की पुरानी, जो पुराने पेपर सोल्ड मिल जाते हैं जिनमें। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है सब कुछ जो मैं बता रही हूँ। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीके की, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के लिए मैंने प्रदीप सर की बुक ली थी 4.0, जो कि अब 5.0 भी मार्केट में आ गई है, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। हरियाणा जीके, अगर आप हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं तो हरियाणा जीके आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि सीईटी में भी हरियाणा जीके का काफ़ी अच्छा मार्क्स में रहता है वेटेज, एंड एस्टेट में तो चलो 10 मार्क्स की आती है। एस्टेट के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप, जैसे कि अभी बहुत कम टाइम है आपके पास, तो कुछ मैराथन देख लीजिए, एंड कुछ आपकी मॉक टेस्ट वगैरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए। 10 कितने हो जाएंगे लास्ट 5 ईयर के, अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप डिटेल में हरियाणा जी के पढ़ना चाहते हैं तो ट्विटर ऑफ हरियाणा 4.0 है, जो प्रदीप मांझू सर की रहेगी। इसमें आपको अच्छी बुक है ये, क्योंकि मैंने भी अपने उस पर यही फॉलो की थी, और अभी भी मैं इसी से करती हूँ। जैसे सीईटी मेंस वगैरह की तैयारी कर रही हूँ या सेट स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं इसी बुक को फॉलो कर रही हूँ। तो इसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, हरियाणा का इतिहास, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम, सब। और इसमें क्या है कि टॉपिक्स के साथ साथ, जैसे कोई टॉपिक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा। तो जैसे कि यहाँ पे थ्योरी दी गई है सारी, ये सारी थ्योरी दी गई है, और थ्योरी के बाद इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसके 93 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो हर एक थ्योरी के बाद मिलेंगे आपको ये क्वेश्चंस। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस फॉर हरियाणा जी के। देखिए सारे टॉपिक्स इसमें हैं, प्रीवियस पेपर हैं इसमें सीईटी के, जो प्रीवियसली, ये देखिए HSSC लैब टेक्नीशियन का पेपर है इसमें, जिसमें हरियाणा जीके की सारे क्वेश्चंस गिवन है। ALM का पेपर है HSSC का, जिसमें सारे क्वेश्चंस गिवन हैं जो भी लास्ट ईयर पूछे गए होंगे। देखिए हरियाणा जीके के लिए ये ट्विटर ऑफ हरियाणा 4.0। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ्स की। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स रहा है, 60 मार्क्स का मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैथ्स का जो कंसेप्ट किंग है वहाँ से किया था। कुछ प्रैक्टिस मैंने HSSC के सॉल्व्ड पेपर से की थी, कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी थी, एंड जो TGT का जो 60 मार्क्स का पेपर था वो मैंने लास्ट 5 ईयर्स के जो एस्टेट के पेपर थे उनको अच्छे से स्टडी किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ से पूछे गए हैं। जैसे कि HCF LCM, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाले टॉपिक्स उसमें ज़्यादा पूछे गए थे, अलजेब्रा, एंड वहाँ से मेरा 60 मार्क्स का कवर हो गया था। एंड PGT के लिए मैंने ये R गुप्ता की जो बुक है PGT नवोदय विद्यालय की, कुछ मैंने यहाँ से किया था। इसमें भी आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें, पर इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में है चीज़ें। तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड एक मैंने फ़ॉलो की थी बुक कंपटीशन गुरु की, जो कंपटीशन यूथ कंपटीशन की बुक फॉलो की थी मैंने, जो कि उसमें सारे मतलब मैथ्स के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो UP TGT का हो, चाहे वो PGT नवोदय विद्यालय KVS, सब उसमें मैथ्स, मतलब कि ये लगा लो कि वो उसमें 9000 के करीब क्वेश्चंस हैं बुक में। तो वो बुक फॉलो की थी मैंने। उसमें कैसे दे रखा है कि जैसे सेट एंड रिलेशंस है उसके सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एटलीस्ट 200 क्वेश्चन दे रखे हैं सेट एंड रिलेशन के, डिफरेंट टाइप्स के, जो आज तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें हैं। तो वो बुक फॉलो की थी मैंने PGT के लिए, तो वो बुक फॉलो की थी। एंड साथ में मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाए थे, तो जिसमें कि PGT में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। 60 में से आउट ऑफ 60 मैंने
50 के अराउंड स्कोर किया है पीजीटी में सब्जेक्ट में। एनसीडीपी में मैं बता चुकी हूँ आपको, मेरे 29-28 मार्क्स रहते हैं। एंड बाकी मतलब कुल मिला के ये है कि मैंने एस्टेट में अच्छा स्कोर किया है। तो मैंने अपनी बुक्स एंड स्ट्रेटजी आपको बता दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। एंड अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो कुछ जैसे कि कुछ टाइम से मैं सीडीपी एंड मैथ्स हरियाणा जीके की वीडियोस डाल रही हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। एंड थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए अपना प्लीज़, क्योंकि मैं देखो हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपना थोड़ा सा करियर बनाना चाह रही हूँ। एंड आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी हैं, सीटी मेंस एंड हरियाणा पुलिस और जो टीचिंग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको मेरी तरफ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। और ये वाला एस्टेट जो है 2026 का, ये क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद 15,000 प्लस वैकेंसीज़ आने वाली हैं एस्टेट के बेस पे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मेरी जो बुक्स हैं एंड जो मेरी स्ट्रेटजी रही है, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करे अगर, तो आई होप आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सको। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।